आ गए, शुरू करें बकचोदी। तो आज मैं वापस से बात करूंगा इंटरनेट के उस कोने की जहां टैलेंट का तो पता नहीं मगर तुम्हें लंड जरूर दिख जाएंगे, जहां हर तीसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बनने आता है लेकिन पता नहीं कब इन्फ्लुएंजा बन जाता है वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम रील्स की, और इस बार स्पेशल स्त्री संस्करण इंस्टाग्राम रील्स, जहां कोई मीम्स को वीडियो फॉर्मेट में बोलकर दिखाती है। If there wasn't that one kid in your class that went to London for a summer vacation and then came back with the heaviest American accent. चलो इस चुटकुले में ह्यूमर को छोड़ ही दो। तुमने बात सुनी, बच्चे लंदन जाते हैं और अमेरिकन एक्सेंट सीख कर आते हैं। भैंचोद, मुझे नहीं पता था ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है। और अगर इसे देखने के बाद अगर तुम्हें हंसी आई है, हंसी छोड़ो, अगर तुमने स्माइल भी किया इसे देखकर, तो अभी तुरंत अपने राइट वाले कान में एक टॉवल डालो और लेफ्ट वाले कान से निकाल लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टॉप फ्लोर में कचरा भर चुका है। इंस्टाग्राम रील्स, जहां कोई आर्ट बालाजी के लिए ऑडिशन देती है। एकता कपूर, जहां भी हो तुम ले जाओ इसे गंदी बात सीजन 7 में कास्ट कर लेना। स्क्रिप्ट और प्लॉट तो पहले भी तुम्हारे शो में नहीं होता था, इसको लेने के बाद तुम्हें एक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेले ही लॉन्डो को पानी पानी कर देगी। और कुछ क्या करती हैं मेरे बस की ही नहीं है, इसे समझना। अमूल दूध चेतना चाय बनाने के लिए। दूध कच्चा पी लिया ठीक है, मगर फाड़ी हुई पन्नी भी अंदर ले ली। वाह, इको फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर। छोड़ो यार, इंट्रो लगाते हैं और जानते हैं मादा मंडली और उनके मल की कहानी कलंकित की जुबानी। देखो, दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स पर ना मिल सके। बहनचोद, नेशनल जियोग्राफिक वालों की भी गांड की लत रखी है। वो सोच में पड़ गए इतने अद्भुत इंसान रूपी जानवर कहां से मिल रहे हैं इंस्टाग्राम वालों को। वो बेचारे जंगलों में जा जाकर जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाते रह गए, जहां उनके साथ जानवर भी कोऑपरेट नहीं करते। वहीं इंस्टाग्राम रील्स पर हर इंसानी रूप जानवर खुद ही 15-30 सेकंड की वीडियोस में अपने कर्तव्य दिखा रहा है। तो इन्हीं जानवरों को हाथ जोड़कर नमन करते हुए देखते हैं पहली रीलर को। वो है सोनिया मिश्रा। सोनिया मिश्रा का टैलेंट है, वो किसी भी डायलॉग या गाने को अश्लील लैंग्वेज में बदल सकती है। जैसे टैलेंट को देखते हुए 65,000 लोगों ने फॉलो किया इसे। और तो और सोनिया मिश्रा का एक और टैलेंट है, उसके लिए हर बात और बॉडी पार्ट बिलो द बेल्ट होती है। लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि एक साथ 15-20 लड़कियां तो आई जाती हैं। इस बकचोदी को देख लिया तुमने, अब मैं तुम्हें कुछ आयरनी वाली बातें बताता हूँ। ये औरत इन रियल लाइफ डॉक्टर है, जिसकी रील्स में हर बॉडी पार्ट इसकी एक ही जगह अटक गई है। ये औरत इन रियल लाइफ नशा छुड़ाओ केंद्र में काम करती है। सिविल अस्पताल के नशा छुड़ाओ केंद्र की डॉक्टर सोनिया मिश्रा ने, जिसकी रील्स देखने के बाद लौंडे खुद ही नमक को नाक से खींच लेते हैं। इस औरत का अपने नशा मुक्ति केंद्र में ये कहना था, ये पहले तो हीरोइन एडिक्ट बहुत आ रहे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में हमारे पास ये बुकी एडिक्ट्स बहुत ज्यादा आ गए। मगर सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूँ, वहाँ कोई भी हीरोइन या ड्रग के नशे करने वाले नहीं आते, सारे इन्हीं को देखने आते हैं। भाई साहब, ओनली फैन मीटअप रखती है ये औरत। एक तरफ नशे के नाम पर फैंस को लूटती है, वहीं दूसरी तरफ नशेड़ी के नाम पर पंजाब सरकार को लूट रही है। और इतनी बकचोदियां देखने के बाद एक और बकचोदी देखो इसकी। खुद भले ही अनलिमिटेड चुतियाब करती हो अपने कंटेंट में, मगर कमेंट्स को लिमिटेड रखती है। अब क्या ही कहूँ, बढ़िया इन्फ्लुएंजा। अब जो अगली स्त्री है वो सच में कुछ भी कर सकती है। मतलब ठरकियों को सेड्यूस करना हो, या सिल्क की साड़ी को सेल करना हो, या फिर अपने सन से संस्कारी संडास करवाना हो, ये औरत सब कुछ कर सकती है। सिल्की द साड़ी क्वीन। नाम से लग रहा है ना कोई हाई क्वालिटी साड़ी की दुकान वालों ने अपना बिजनेस अकाउंट खोला है। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम बिल्कुल सही हो। देखो, इस दुनिया ने ना बहुत से बिजनेसमैन और उनके आइडियाज को देखा है। कोई पहले फ्री में सिम देकर बाद में पैसा लेता है,
कोई स्वदेशी के नाम पर फ्लेवर्ड गौमूत्र पिलाता है, तो कोई देश की मिट्टी बोलकर टाइल्स बेचता है। मगर आज हमारे सामने एक बिजनेस टाइकून है जिसके बिहार के किसी कोने में साड़ी की दुकान होगी और अपने साड़ियों का प्रमोशन वो पूरे वर्ल्ड वाइड में कर रहा है। जिसका बिजनेस आइडिया ये है कि दुकान में अगर कोई नई साड़ी आएगी तो वो अपनी ओरिजिन से पंजाबन और पालन पोषण से बिहारन बीवी से साड़ी पहनाकर मनमोहक वीडियो बनवाकर अपना प्रमोशन करेगा, जिसे देखने पर तुम्हारा मन मोहक होगा या नहीं मैं नहीं जानता, मगर मेरे मन की माँ बहन हो जाएगी। और इस आइडिया से देखो इसका कितना फायदा हो रहा है। पहला, नई साड़ी का प्रमोशन हो जाता है। दूसरा, मॉडल का खर्चा बच जाता है। और तीसरा, पत्नी को लगता है वो हीरोइन है। और अगर तुम में से भी किसी को लगता है कि ये हीरोइन है तो बहचो तुम जाओ सोनिया मिश्रा के नशा मुक्ति केंद्र में अपना दाखिला करवा लो। चलो, एक टाइम को ये सब भी चलता है, मगर ये क्या है? टीवी से झगड़ा सॉल्व हुआ? अबे घुटनों पे चल के मेरे पास आई वो, घुटनों पे। सच में? फिर क्या हुआ? वो बोली पलंग के नीचे से बाहर निकलो, अब नहीं मारोगी। मुझे नहीं पता ये इस औरत का अपना बच्चा है या पड़ोसी का, मगर इस उम्र में उससे ये हरकत करवाना, बहनचोद कसम से इंटरनेट सबको नहीं मिलना चाहिए। तो आज की आखिरी मोहतरमा है द फीमेल जॉनी वॉकर, सृष्टि शुक्ला। एक आम आदमी जब वॉक के लिए घर से निकलता है तो वो अपने घर वालों को बताकर जाता है टहलने जा रहा हूँ, मगर जब सृष्टि शुक्ला अपने घर से निकलती है तो उसके घर वाले बोलते हैं बेटा कंटेंट बनाने के चक्कर में ज्यादा दूर मत चले जाना। एक आम आदमी से उसके घर वाले बोलते हैं बाहर कहाँ घूम रहा है, घर में कुछ काम कर ले, मगर सृष्टि शुक्ला के घर वाले उससे बोलते हैं घर में क्या कर रही है, बाहर जाके टहल और 2-4 लाख फॉलोअर बढ़ा। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ चलने भर से 29 लाख लोगों का अंगूठा जीत लिया इसने, तभी तो फॉलो किया होगा ना इसे। एक ऐसी लड़की जिसने सुबह शाम रात दिन चल चल कर अपना करियर बना लिया। एक ऐसी लड़की जिसकी मात्र रील्स देखकर अगर उसके कोई कदम नापे तो पूरे भारत का उसने 1-2 चक्कर लगा चुका होगा। और अगर ब्लूपर्स के भी कदम ले ले तो दीदी ने पूरी धरती की नाप ले ली होगी। एक ऐसी लड़की जो आगे जाकर अपने बच्चों को सच में बोल पाएगी कि दिन रात चल चल कर उसने अपनी रोटियां कमाई थी। अरे बस ना दीदी, कुछ तो अलग करो अब। अरे वाह, दीदी ने चलते चलते घूम मूर्ति खेल लिया। यहाँ दीदी टेनिस कोर्ट में हाथ में रैकेट लेकर घूम रही है। अब तुम बताओ आगे क्या होगा। ऑप्शन ए, दीदी अकेले ही टेनिस खेलेगी। ऑप्शन बी, दीदी गली मोहल्ले के बच्चों को आवाज लगा लगा कर बुलाएगी। ऑप्शन सी, दीदी ये रैकेट घर ले जाकर मच्छर मारेगी। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर तुमने इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो तुम हो साक्षात चूतिए। याद नहीं है क्या, दीदी का टैलेंट है वॉक करना, तो यहाँ पे भी तो वही करेगी। लेकिन इन सब के बाद भी मुझे अभी भी लग रहा है दीदी कुछ तो अलग करने वाली है। अबे ड्रिलर से कान साफ कर रही है, तो भागो बहनचोद, खतरनाक औरत है ये। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा प्लीज कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और बुरा लगे तो डिसलाइक और बुराई कर सकते हो। और हाँ, प्लीज किसी को भी हेट मत करना। अगर बेकार लगे कंटेंट इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं भी यही करने वाला हूँ। मेरे को वीडियो बनाने के लिए बस देखना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आदियोस।